प्रधानमंत्री दफ्तर को भेजे गए जिस नोट पर सियासी बवाल मचा था वो प्रधानमंत्री कार्यालय कैबिनेट सचिव से मशवरे के बाद ही लिखा गया था। वित्त मंत्रालय के सामने आए एक और चिट्ठी में ये खुलासा हुआ है जो नोट भेजे जाने के 2 दिन पहले ही लिखी गई थी। चिदम्बरम पर उंगली उठाने वाले वित्त मंत्रालय के जिस नोट को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अधिकारियों की राय बताया था वो न सिर्फ प्रणब की जानकारी में बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिव से मशवरे के बाद भेजा गया था। ये खुलासा हुआ है 2G मामले में सामने आई वित्त मंत्रालय की एक और चिट्ठी से जो नोट भेजे जाने से 2 दिन पहले यानी 23 मार्च 2011 की है। वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बी फुल्का की इस चिट्ठी पर प्रणब मुखर्जी के भी दस्तखत हैं। इस चिट्ठी में ये साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को 2G घोटाले की सूचना दी जाए, लेकिन 25 मार्च को वित्त मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गए इस नोट में जब पी चिदम्बरम पर उंगली उठी तो हंगामा मच गया। नोट में साफ लिखा था कि चिदम्बरम अगर चाहते तो स्पेक्ट्रम घोटाला रोका जा सकता था। विपक्ष ने चिदम्बरम को घेरा तो सरकार के भीतर भी घमासान छिड़ गया और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को ये सफाई देनी पड़ी कि चिट्ठी अधिकारियों ने तैयार की थी और इसमें लिखी कई बातें उनकी राय जाहिर नहीं करती। चिदम्बरम ने भी इस पर मामला खत्म बताते हुए खुशी जाहिर की। 2G स्पेक्ट्रम नोट मेरी राय पर आधारित नहीं था। इस मामले में 2007-2008 में सरकार की नीति वही रही जो 2003 में लागू की गई थी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की बात से संतुष्ट हूँ। 29 सितंबर को ये बयान सामने आया था, लेकिन इससे 3 दिन पहले यानी 26 सितंबर को प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री को 2 पेज की चिट्ठी में भी ये कहा था कि 25 मार्च को जो नोट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया था वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग उसे भेजने के पक्ष में नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर ही उसे भेजा गया था। प्रणब की चिट्ठी न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री से मुलाकात के अगले ही दिन भारत लौटने के कुछ घंटे बाद लिखी गई थी। इस चिट्ठी के मुताबिक जब मीडिया में ये सुर्खियां बनी कि चिदम्बरम ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी की वकालत की थी, जनवरी 2011 से ही कैबिनेट सचिव ने सरकार के अलग अलग विभागों के बीच इस मुद्दे पर एक राय बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। कैबिनेट सचिव, पीएमओ के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के बीच बैठकों के बाद ये नोट तैयार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। हजारे ने फिर खोला है आंदोलन का मोर्चा। अन्ना ने अपने मौन व्रत में ही किया है बड़ा धमाका। पीएम को एक चिट्ठी लिखकर अन्ना ने साफ कर दिया है कि अगर शीतकालीन सत्र में जन लोकपाल बिल पर फैसला नहीं हुआ तो वो फिर अनशन पर बैठेंगे। चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जो अन्ना हजारे ने लिखी है पीएम को और साफ साफ एक अल्टीमेटम दे दिया है। जो वादा आपने किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा अनशन पर बैठने की नौबत आ जाएगी। तो शीतकालीन सत्र में कठोर जन लोकपाल कानून आए, नहीं तो आखिरी दिन से ही अनशन पर बैठ जाएंगी अन्ना हजारे। सवाल ऐसे में ये कि आखिर कोई मंत्री किसी पुलिस मुखबिर की हत्या क्यों करवाएगा। घरवालों का आरोप है कि मुखबिर ने पुलिस को कुछ ऐसी जानकारियां दी थी जिससे मथुरा में माफिया और सफेद पोशों की मुश्किलें, उनकी दिक्कतें बढ़ गई थी। आरोप है कि इसी से खफा यूपी के कृषि मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने नौजवान की हत्या की साजिश रचकर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंकवा दिया। सरकार की नींद देर से ही सही काले धन पर जागी। हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया था किस तरह से आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है काले धन पर जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ जांच हो रही है उनके नाम अभी नहीं बताएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है नाम अभी नहीं बताएंगे। सुनिए। As and when the investigation starts, prosecution takes place, matter comes to the court, then as per the existing treaty terms, we can reveal the name only then, in the case of prosecution by the Income Tax Department. Turbulence in the skies. Air India management bracing itself for yet another strike from angry pilots. And now we're getting news that Air India management has in fact called these pilots for a meeting to try and resolve the crisis. The Bombay High Court is also to hear a plea against the airline's alleged discriminatory practices tomorrow. 23 Air India Express pilots have reported sick and 10 Air India flights have been cancelled this past week. The pilots' complaint is that some of them have not been given a chance to fly the Boeing Dreamliner aircraft. 101 pilots have written to management threatening to resign, and they want no objection certificates to be issued so that they can start looking for jobs elsewhere.